Good morning, students. In our last class, beta, we have discussed compound interest, है ना? हमने अपनी last class में compound interest discuss किया था, and we have discussed the formula for amount by in case of compound interest. The formula is P bracket 1 plus R upon में 100 bracket close power n, where P is the principal, R is the rate, and n is the number of years. ठीक है, हमने ये formula discuss किया था. और हमने इंटरेस्ट का फॉर्मूला डिस्कस किया था. अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगी तो मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा, जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट में करते थे, बिल्कुल वैसे ही इसमें होगा. ठीक है, बस इसमें क्या है, जो अमाउंट का फॉर्मूला है वो डिफरेंट है. इसमें हम क्या करेंगे, पहले अमाउंट निकालेंगे और फिर बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा. ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए एग्जाम्पल शुरू करते हैं. एग्जाम्पल 1 देखते हैं. इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है बेटा आपको 20,000, रेट दिया हुआ है आपको 5% और नंबर ऑफ़ ईयर्स दिए हैं आपको 2 ईयर्स. आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. ठीक है, क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे सबसे पहले अमाउंट का. अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P1 प्लस R अपॉन में 100 पावर n. P इज़ 20,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस R कितना है 5 अपॉन में 100 पावर n कितना है 2. इसको हम सॉल्व किया बेटा. कैसे सॉल्व किया, देखिए ये किससे कैंसिल हो गया, 20 से. 1/20, 1/20 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 21/20 की पावर 2, यानी स्क्वायरिंग हुई है. देखिए मैं आपको इसे नोटबुक में सॉल्व करके दिखाती हूँ, यू जस्ट वेट. बेटा अब तक हमने जो एग्जांपल्स करे थे वो हमने ईयरली किए थे, जिसमें हमें रेट जो था वो ईयरली दिया हुआ था और हमें इंटरेस्ट जो था वो ईयरली फाइंड आउट करना था, यानी एनुअली करना था. अब हम अगर हमें एक कंडीशन ये है, अगर हमें हाफ ईयरली दिया हो कि हमें 6 महीने के हिसाब से 6 मंथ्स के हिसाब से निकालना है इंटरेस्ट, तो हम क्या करेंगे. ऐसे केस में बेटा एक कंडीशन याद रखिए, अगर आप हाफ ईयरली कर रहे हैं, हाफ ईयरली है तो रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी जो पूरे साल का रेट लगता था उसका आधा रेट लगेगा. ठीक है, और जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, यानी अगर 2 ईयर्स की बात हो रही है तो 2 ईयर्स का डबल हो जाएगा, 4 ईयर्स हो जाएगा. अगर 1 ईयर की बात हो रही है तो 1 ईयर का डबल हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा. ठीक है, टाइम डबल होता है और रेट हाफ हो जाता है हाफ ईयरली के केस में. ठीक, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं. Difference between respective interest compounded annually and semi-annually for a period of 2 years for a principal of rupees 1000 at the rate of 20% per annum. ये कह रहा है बेटा कि आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹1000, आपको टाइम पीरियड पता है 2 ईयर्स एंड रेट इज़ 20% पर एनम. आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज़ कैलकुलेटेड एनुअली एंड सेमी एनुअली. आपको क्या करना है, एक बार जो कॉमन कंपाउंड इंटरेस्ट है वो एनुअली फाइंड आउट करना है, एक बार सेमी एनुअली फाइंड आउट करना है, और दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है, क्या डिफरेंस होगा. ठीक है, तो चलिए एनुअली निकालना था आपने, हम अब तक तो एनुअली तो हम इजीली निकाल सकते हैं, हमें पता है एनुअली का. सबसे पहले क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n. P कितना है 1000, R कितना है 20%, एन पावर n कितना है 2. इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 1440 रुपीज़. ये अमाउंट है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज़ ₹440 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया विच इज़ एनुअली कैलकुलेटेड. ठीक है ठीक है, सॉरी. अब अगर मैं कहूँ कि मुझे सेमी एनुअली निकालना है, सेमी एनुअली निकालना है तो मेरा रेट क्या हो जाएगा, हाफ. रेट में कितना मानूंगी 10%, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, डबल. 2 है तो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा. ठीक है, 2 है तो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा. और फिर हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे. देखिए P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n. P उतना ही है 1000 रुपीज़, 1 प्लस R हाफ हो गया तो 10 हो गया, और n कितना डबल हो गया तो 4 हो गया. इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया है 1464.10 रुपीज़. ठीक है, ये क्या आया है आपका, अमाउंट आया है. सेमी एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आएगा 464.10 रुपीज़. हमारा पिछले वाले में जब हमने एनुअली फाइंड आउट किया था
जब हमने एनुअली फाइंड आउट किया था तो हमारा कितना आया था कंपाउंड इंटरेस्ट 440 रुपीज़ आया था, और अब हम सेमी एनुअली फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारा कितना आया 464.10 आया। तो डिफरेंस कितना होगा, दोनों को माइनस कर देंगे, योर आंसर वुड बी ₹24.10। ठीक है, समझ में आया सबको, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट किया है एंड देन दोनों का डिफरेंस निकाला है, दैट्स इट, इतना है। ठीक है, समझ में आया। चलिए, अब कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला के ना बेटा कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। पहली एप्लीकेशन होती है कि अगर हमें पॉपुलेशन का एक्सपोनेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज फाइंड दे रखा हो उस कंडीशन में, अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ दे रखी हो, रेट ऑफ ग्रोथ हमें पता हो उस केस में, और किसी चीज़ की वैल्यू पता हो, उसकी इंक्रीज डिक्रीज प्राइस निकालनी हो इंटरमीडिएट ईयर में, तब ये कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला हमारा यूज़ होता है। ठीक है, समझ में आया सबको, ये जस्ट आपको पढ़ना है, लर्न मेमोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप एग्जाम्पल देखिए नेक्स्ट। ए कार परचेज 2 years ago at the price of 6 lakh has the rate of depreciation of 8% per annum compounded annually. What is the current price of a car? 2 साल पहले एक गाड़ी खरीदी गई थी 6 लाख रुपीज़ की, उसका जो प्राइस है ना वो घटता जा रहा है, उसकी घटने का रेट क्या है, हर साल वो 8% घट जाता है उसका जो प्राइस है। जैसे जैसे मॉडल पुराना हो जाता है तो उसका प्राइस घटता है ना, ऐसे ही उसके जो प्राइस हैं वो हर साल घट रहे हैं 8% एनुअली। तो हमें ये पता लगाना है कि अब उसका क्या प्राइस होगा। तो देखिए 2 साल पहले से लेकर अब तक का कितना घटा है, हमें ये निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम यही निकालेंगे ना कि 2 साल पहले से लेकर अब तक इन 2 सालों में कितना प्राइस घटा है, पहले हमें ये निकालना है, और फिर उस प्राइस को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगी तो वो मेरा करंट प्राइस आ जाएगा। समझ आया ना सबको। तो देखिए क्या कैसे होगा, हमें प्रिंसिपल पता है 6 लाख है, रेट पता है हर साल 8% घट रहा है, टाइम पीरियड मुझे पता है 2 years है। ठीक है, मैं क्या करूँगी, कितना घट रहा है 2 साल में, यानी मैं अमाउंट निकालूंगी कि कितना घटा है। पी मुझे पता है, आर मैंने 8 रख दिया, एन की वैल्यू 2 रख दी, इसको मैंने सॉल्व किया। देखिए 8 और 100 कैंसिल हो गए बाय 4, दैट इज़ 2/25। इसको मैंने सॉल्व किया, आंसर आया 23/25। फिर इसको मैंने खोला 23/25, 23/25, इनको हमने सॉल्व किया है, कैंसिल आउट किया है, तो मेरा आंसर आया 5,07,840 रुपीज़। इतना पैसा घटा है, यानी कि ये वो है जो कि अब प्राइस है, ये वो है जो अब प्राइस है। तो कितना घटा होगा, अगर मुझे ये पूछा जाए कि कितना पैसा घटा है, तो वो कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल में से अमाउंट को माइनस कर देंगे, यानी हम इंटरेस्ट निकालेंगे, जैसे हम इंटरेस्ट निकालते थे ऐसे डेप्रिसिएशन निकलेगा। जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल कितने था 6 लाख, और अब कितना प्राइस है इतना, यानी घटा कितना 92,160 रुपीज़, इतना डेप्रिसिएशन हुआ है गाड़ी के प्राइस में। तो अब करंट प्राइस है 5,07,840 रुपीज़। समझ में आया सबको। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं था, इसमें हमने एप्लीकेशन देखी है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला की, किस तरह से हम डेली यूज़ में इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए रीड कीजिए इसे। अ फार्मर डिसाइड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स इन हिज ऑर्चार्ड एट द रेट ऑफ 2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। एक फार्मर है जिसने अपने फ्रूट्स का प्रोडक्शन ना इंक्रीज़ करने का सोचा है, और वो हर साल 2% इंक्रीज़ करने की सोच रहा है फ्रूट्स का प्रोडक्शन। इफ़ द प्रोडक्शन एट द एंड ऑफ द ईयर 2015 was 40,000 kg, what is the expected production at the end of 2018? ये कह रहा है कि अगर 2015 के एंड में जो प्रोडक्शन था वो 40,000 kg था, तो ये बताइए 3 साल बाद 2018 में कितना प्रोडक्शन होगा। तो बताइए एन कितना हो गया 2015 से 2018, यानी 3 years। ठीक है, प्रिंसिपल कितना हो गया 40,000, और कितने रेट से बढ़ा है 2%। तो ये निकालना है कि 2018 में क्या होगा, कितना इसका प्रोडक्शन होगा, ये हमें निकालना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट ही निकालेंगे। प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर n, प्रिंसिपल हमारा 40 kg, r की वैल्यू 2/100, n की जगह 3। इसको हमने सॉल्व किया, 2 और 100 को 1/50, इसको हमने सॉल्व किया 51/50 बाय टेकिंग एलसीएम। फिर हमने क्या किया, इसको ओपन आउट कर दिया, इसको हमने कैंसिल किया है, हमारा आंसर आ जाएगा 42,448.32 kg। ये वो है जो 2018 में आपकी प्रोडक्शन है। अब ये बताइए कितना इंक्रीज़ हुआ है प्रोडक्शन में।
अगर इंक्रीज़ कोई पूछे कि कितना इंक्रीज़ हुआ प्रोडक्शन में, तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल को इसमें से माइनस कर देंगे। इसमें से प्रिंसिपल माइनस होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2448.32 kg जो है वो इंक्रीज़ हुआ है इन 3 सालों में प्रोडक्शन। ठीक है, समझ में आया सबको। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 2018 में जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन होगा वो कितना है, 42,448.32 kg, और इंक्रीज़ कितना हुआ है, 2448.32 kg का इंक्रीज़ हुआ है। सबको समझ आया ये एग्जाम्पल? चलिए, वेरी गुड। नाउ वी गेट स्टार्टेड आवर लास्ट एक्सरसाइज फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, एक्सरसाइज 8.6। इसमें बस आपको ये फॉर्मूलेज रिमाइंड रखने हैं कि ये फॉर्मूलेज क्या क्या हैं, अमाउंट का और डेप्रीशिएशन का। अगर डिके हो रहा है, मतलब डिक्रीज़ हो रहा है, तो डेप्रीशिएशन का ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, बस ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। आपको बेटा इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड द टोटल अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट पार्ट है, प्रिंसिपल दिया है 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% एंड टाइम पीरियड इज 3 ईयर्स। सेकेंड केस में कितना है, प्रिंसिपल 50,000 है, रेट 5% है और टाइम पीरियड कितना है, 1/2 ईयर्स है। वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, देखते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट्स, K1 का ए पार्ट, P हमारा 6000 है, रेट हमारा 10% है और टाइम पीरियड हमें 3 ईयर्स दिया हुआ है। अमाउंट का फॉर्मूला P1 + R/100 की पावर n। P कितना है 6000, 1 + R कितना है 10/100 की पावर 3। 0 से 0 कैंसिल, हमारा आएगा 11/10 की पावर 3। इनको ओपन करेंगे, 0 कैंसिल, 6 11 11 11, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 7986। तो ये क्या आया है आपका, ये अमाउंट आया है आपका। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस किया जाता है। आपका आंसर आएगा 1986। दिस इज़ योर कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके बेटे, हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही है, सिमिलर। इसे आप खुद ट्राई कीजिएगा, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, ये मैं नहीं कराऊंगी, ये पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा देन आई डील विद इट। नेक्स्ट देखते हैं हम K2। Find the compound interest and the total amount for the sum of rupees 30,000 for a period of 2 years when the interest is compounded annually at the rate of 6% per annum। इन्होंने कहा है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट निकालना है। अगर प्रिंसिपल आपको 30,000 दिया हुआ है, टाइम पीरियड आपको 2 ईयर्स दिया हुआ है और जो रेट है वो 6% है एंड इट इज़ कंपाउंडेड एनुअली। यू हैव टू फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट। लेट्स सी। देखिए बेटा, आपका K2 क्वेश्चन, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹30,000, आपके पास रेट है 6% का और आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है फॉर 2 ईयर्स। यू हैव टू फाइंड आउट अमाउंट एंड CI। सबसे पहले हम अमाउंट निकालते हैं। P1 + R/100 की पावर n। P की वैल्यू 30,000, 1 + R की वैल्यू 6/100 की पावर 2। 6 और 100 को हमने 2 से कैंसिल किया है, 2 3 जा एंड 250। तो ये क्या आएगा, 30,000 मल्टीप्लाई, इसको हम सॉल्व किया तो 53/50 मल्टीप्लाई 53/50, 00 कैंसिल, 5 1 जा 60। ठीक है, 5 1 और 30 60, ये 5 से कैंसिल हुए हैं। इनको आप सॉल्व करेंगे फर्दर, आपका आंसर आएगा 168540/5। इनको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा ₹33708, यानी कि आपका आंसर आएगा 33,708 रुपीज़ आपका अमाउंट आया है। यू हैव टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस होगा। अमाउंट है 33,708 एंड प्रिंसिपल इज 30,000। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट देम योर आंसर वुड बी 3,708। दिस इज़ योर CI। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। How much amount is to be repaid if ₹40,000 is borrowed for 3 years at the rate of 5% per annum compounded annually। कह रहे हैं कि आपको अमाउंट निकालना है। अगर आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹40,000, टाइम पीरियड दिया हुआ है 3 ईयर्स एंड रेट दिया हुआ है 5%। ठीक है, आपको अमाउंट निकालना है। दिस इज़ वेरी सिंपल, है ना। देखिए बेटा, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹40,000, रेट है आपके पास 5% और एन दिया हुआ है आपको 3 ईयर्स। अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यूज़ को। P की जगह 40,000, R की जगह 5
एन की जगह 3, कैंसिल कीजिए इन्हें 5 से, 5 1 5 20, 1/20 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 21/20 की पावर क्यूब है तो 3 बार हमने ओपन करके इसे लिख दिया। अब देखिए 000 कैंसिल, 2 40 से कटेगा 20, फिर 2 20 से कटेगा 10, फिर 2 से ये कटेगा क्या आ गया 5। तो इन तीनों को 21 21 21 देन 5, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा ₹46305 विच इज़ योर अमाउंट। ठीक है, ये आपका अमाउंट आ गया। K3 कंप्लीट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर K4 देखिए बेटा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹9,500 एट द रेट ऑफ 11% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल, रेट एंड ईयर्स। यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर दिस। ठीक है, चलिए करते हैं इसे। देखिए दिस इज योर K4 in which principal is ₹9,500, rate is 11% and time period is 2 years. सिंपल इंटरेस्ट आपको फॉर्मूला पता है, P इंटू एन इंटू आर अपॉन में 100। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ दीज, P की वैल्यू 9500, एन की 2 एंड आर की 11 अपॉन में 100। 0000 कैंसिल। ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट सिंपल इंटरेस्ट एज ₹2090। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला P1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर n, P की वैल्यू 9500, आर की 11 एंड पावर 2। इनको सॉल्व करेंगे बच्चे, आपका आंसर आएगा 9500 मल्टीप्लाई 111 अपॉन में 100, देन अगेन 111 अपॉन में 100 की पावर 2 थी। 00 से 00 कैंसिल, इसे आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा ₹11,704.95। ये आपका अमाउंट आया है। इसमें से आप प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया है ₹2204.95। डिफरेंस निकालने के लिए CI में से SI को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा ₹114.95 एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया सबको? इजी था, पहले SI निकाला है देन CI एंड दोनों को माइनस किया है, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Read question number 5. Mele borrows ₹50,000 from Arsha at the simple interest of 8% per annum. He lends the same amount to Riddhi at the same rate of interest compounded annually. Find his gain or loss आफ्टर 2 years. लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि मेले जो है उसने बोरो किए हैं 50,000 रुपीज़ अर्शा से सिंपल इंटरेस्ट 8% के ऊपर। ठीक है, और फिर इन्होंने पैसे वापस दिए हैं रिद्धि को, इन्होंने पैसे दिए हैं रिद्धि को इसी सेम रेट पर कंपाउंडेड एनुअली, यानी एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट पर। बताइए इनको गेन हुआ है या लॉस हुआ है आफ्टर 2 years। यू हैव टू फाइंड दिस। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में सेम वही होगा। आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹50,000, आपको रेट दिया हुआ है 8% एंड टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 years। इसने कहा है कि जब इसने मलय ने अर्शा से पैसे लिए थे तो सिंपल इंटरेस्ट जानकर लिए थे। सिंपल इंटरेस्ट रेट था 8%। ठीक है, लेकिन जब इसने मलय ने रिद्धि को पैसे दिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिए। आपको ये बताना है क्या इसे गेन होगा या लॉस होगा, तो हम दोनों पहले फाइंड आउट करते हैं। पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, क्या है 50,000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 100, 0000 कैंसिल, योर आंसर वुड बी ₹8,000। यानी आपका सिंपल इंटरेस्ट जब मलय ने अर्शा से पैसे लिए थे तो सिंपल इंटरेस्ट उस पर कितना लगा था, 8,000 रुपीज़ का लगा था। ठीक है, यानी उसे 8,000 रुपीज़ देने पड़े थे एक्स्ट्रा अर्शा को। लेकिन जब उसने रिद्धि को पैसे दिए तो अमाउंट कितना आया, देखिए इस फॉर्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू सॉल्व करी तो आपका अमाउंट आया 58,320। और जब आपने CI निकाला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से तो आपका आंसर आया 8,320 रुपीज़। यानी कि जब रिद्धि उसे पैसे देगी तो कितने एक्स्ट्रा देगी, 8,320 रुपीज़। अब देखिए ये वही बात होगी खरीदने और बेचने वाली। अगर हमने ख़रीदा इतने में था और हमने बेच इतने में दिया तो हमें क्या हुआ है, गेन हुआ है ना। वैसे ही इसने जब मलय ने अर्शा से पैसे लिए थे तो 8,000 में लिए, लेकिन जब दिए तो 8,320 का उसको मिलेंगे। यानी उसने दिए कितने, 8,000 और मिलेंगे कितने, 8,320। तो उसको फ़ायदा कितने का हुआ, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज़ इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि उसको गेन हुआ है कितने का, 8,320 माइनस 8,000 दैट इज़ ₹320 का उसको गेन हुआ है। किसको, मलय को। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, समझ में आया सबको? नेक्स्ट देखते हैं बच्चे,
K6। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 तक सबको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द अमाउंट टू बी रिपेड एट द एंड ऑफ 3 years for a sum of rupees 1,20,000 if it is borrowed on simple interest for first year and on compound interest for the next 2 years, the rate of interest in both the cases being 8% per annum। ये कह रहा है कि आपको अमाउंट निकालना है उस केस में जब आपको क्या दिया हुआ है, 3 साल के लिए आपने पैसे किसी से बोरो किए थे 1,20,000। पहले साल तो वो आपको सिंपल इंटरेस्ट लगा आपके ऊपर 8% का, लेकिन बाकी के 2 साल आपके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है। तो आपको निकालना है टोटल अमाउंट कितना होगा। चलिए लेट्स फाइंड आउट। हाँ जी बच्चे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹1,20,000, रेट दिया हुआ है 8% एंड टाइम पीरियड इज टोटल 3 years। बट इन्होंने कहा है कि फर्स्ट ईयर जो है वो सिंपल इंटरेस्ट लगा है, तो हम पहले साल के आगे निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। फिर उन्होंने कहा है कि बाकी के 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे देन कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों को क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। सबसे पहले हम टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे कि उसको टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, क्योंकि एंड में दिया तो उसने ही है ना। एंड में उसको टोटल इंटरेस्ट जितना देना पड़ा उसको हम प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, तब हमारा आएगा टोटल अमाउंट। देखो इसे कैसे करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है P × R × N/100। P की वैल्यू कितनी है 1,20,000 × 8 × N इज़ 1 ईयर, क्योंकि हम 1 ईयर की बात कर रहे हैं, अपॉन में 100। 0000 कैंसिल। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 9600 रुपीज़। ठीक है, आंसर आएगा 9600 रुपीज़। अब हम बाकी की बात करते हैं, बाकी के 2 साल की। अगर P जो है वो हमारा सेम है 1,20,000, रेट वही 8%, एंड N इस बार 2 years हो गया है, क्योंकि हम बाकी के 2 सालों की बात कर रहे हैं। आपका अमाउंट का फॉर्मूला है P1 + R अपॉन में 100 की पावर N। P की वैल्यू ये है, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यूज़ को, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 1,39,968 रुपीज़। ये आपका अमाउंट है। CI निकालने के लिए अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस करूँगी तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, दैट इज़ 19,968 रुपीज़। तो टोटल इंटरेस्ट मेरा क्या आ गया, SI + CI। तो CI और SI को मैंने ऐड किया, 19,968 + 9600, इन दोनों को ऐड करूँगी, मेरा आंसर आ जाएगा 29,568 रुपीज़। ये क्या है, मेरा टोटल इंटरेस्ट आ गया, जो उसको 3 साल के बाद उसको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा पैसे। अब उसने ये पूछा है कि उसे लास्ट में टोटल देना कितना पड़ेगा, तो जितना प्रिंसिपल है उतना देना पड़ेगा, उतना टोटल इंटरेस्ट में प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, आपका आंसर आएगा ₹1,49,568 रुपीज़ उसको लास्ट में 3 साल के बाद देने पड़ेंगे। ये आपका टोटल क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, समझ में आया सबको, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। वी हैव डन विथ क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 6। आज इतना ही रखते हैं, कल हम नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड आई होप कि आपको जितना करवाया उतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आया होगा। ठीक है, सब लोग अच्छे से कीजिएगा सम्स, और ये सभी नोटबुक्स में आपको करने हैं ठीक उसी पैटर्न से, जिस पैटर्न से मैं आपको नोट्स में दिखा रही हूँ, ठीक उसी तरह से आप अपनी फेयर नोटबुक्स में करेंगे, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू सो मच।